बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम वैक्सीनेशन मैनेजमेंट सिस्टम के कोड का ओवरव्यू देखेंगे। पहली वीडियो में हमने इसके फ्रंट एंड के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास इस एप्लीकेशन की सारी फंक्शनलिटीज़ और इंटरफेसेस थे उनका ओवरव्यू देखा था। इस वीडियो में हमारे पास जो है वो कोड में सबसे पहले जो है वो ग्रेडल स्क्रिप्ट के दो डायरेक्टरीज़ हैं हमारे पास। एक ऑप्शन जो है वो हमारे पास ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट फाइल है हमारे पास प्रोजेक्ट लेवल की, और उसमें हमारे पास क्योंकि हमने फायरबेस डेटाबेस गूगल की सर्विसेज यूज़ की है तो उसकी एक जो डिपेंडेंसी है वो ऐड की जाती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास मॉड्यूल लेवल का जो डायरेक्टरी है, इस फाइल के अंदर हमने इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये कंपाइल एसडीके जो है जिसमें ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप की गई है वो डिफ़ाइन है। इसके बाद हर एक प्रोजेक्ट का एक पैकेज नेम क्रिएट होता है जो कि उस प्रोजेक्ट की आईडी के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। मिनिमम एसडीके जो है वो 23 है, यानी कि ये 6.0 एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पे मिनिमम जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। उससे नीचे के ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह 5.0 है, किटकैट है, उस पे ये नहीं एप्लीकेशन नहीं चल सकेगी। वर्जन इसका जो है वो 1 है। इसके बाद जितनी भी लाइब्रेरीज़ हमने इस्तेमाल करनी है इस एप्लीकेशन में वो एज अ डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पे ऐड होंगी। हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस जो है वो हमने यूज़ की है तो वो यहाँ पे हमारे पास ऐड है। इसके बाद हमारे पास ऐप का फ़ोल्डर है। ऐप के फ़ोल्डर में सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमारे पास मैनिफेस्ट की फ़ाइल है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल जो है ये हमारे पास एक फ़ाइल होती है जिसने पूरी एप्लीकेशन के फ़्लो को कंट्रोल करना होता है। इस एप्लीकेशन ने जब इंस्टॉल होना किसी भी डिवाइस पे तो उसका लेबल क्या आएगा, उस एप्लीकेशन का लॉन्चर आइकॉन क्या होगा, उसकी थीम क्या होगी, टारगेट एपीआई क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो है इस एप्लीकेशन में इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल में डिफ़ाइन होती हैं। इसके बाद हमारे पास जितने भी इंटरफेसेस इस एप्लीकेशन में डिफ़ाइन किए जाते हैं तो उनकी एक फ्रंट एंड की फ़ाइल बनती है जो कि डॉट एक्सएमएल बेस्ड होती है और डॉट जावा बेस्ड उसकी बैक एंड की फ़ाइल होती है। फ्रंट एंड का सारा हमारे पास जो जितनी भी फाइल्स आइकॉन्स लॉगिन है वो सारे का सारा आरईएस यानी रिसोर्सेज के अंदर सारी फाइल्स होती हैं। आइकॉन्स इमेजेस इस तरह से जितने भी हमने लोगोस वगैरह यूज़ करने हो वो हमने ड्राइबल के फ़ोल्डर में रखने हैं। और इसके बाद जितने भी फ्रंट एंड से रेलिवेंट हमारे पास फाइल्स होती हैं यानी उसके यूज़र इंटरफेस जितने भी हैं वो हमारे पास लेआउट की फ़ाइल में होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और फाइल जो है वो वैल्यूज़ के नाम से होती है। वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग्स की फ़ाइल जो है उसमें हमारे पास ये सारा कोड जो है ये हमने डिफ़ाइन करना होता है स्ट्रिंग्स में और स्ट्रिंग्स अरे में। तो ये हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर एक और चीज़ हमारे पास होती है कि कौन सी एक्टिविटी या इंटरफेस जिसको हमने एज अ मेन लॉन्चर एक्टिविटी या मेन एक्टिविटी के तौर पे डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक तो उसका एक्सपोर्टेड ट्रू करना होता है और उसके बाद इंटेंट फ़िल्टर के नाम से हमने कोड जो है वो ऐड करना होता है। ये 4 लाइंस का कोड जिस भी एक्टिविटी के अंदर आ जाए तो वो एज अ लॉन्चर और मेन एक्टिविटी जो है वो रन होगी सबसे पहले। लेकिन एक से ज़्यादा में अगर हो तो जो भी टॉप पे यानी कि टॉप टू बॉटम से में जो सबसे पहले होगी वो उस रन होगी। इसके बाद हमारे पास जावा के बैकएंड फाइल्स जो हैं वो सारी की सारी जावा के अंदर फर्स्ट पैकेज के अंदर हमारे पास पड़ी होती हैं। अब इस एप्लीकेशन ने जब सबसे पहले रन होना है तो रन होने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में हमने इसको बताया कि ये मेन एक्टिविटी सबसे पहले रन होगी। तो मेन एक्टिविटी जब रन होगी तो ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है। ये इसका सारा कोड है। अब इस कोड के बैकएंड के ऊपर हम अगर कंट्रोल क्लिक कर दें तो ये अंडरलाइन हो जाएगी। जैसे ये अंडरलाइन होगी हम इस पर क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक माउस से तो ये उसके फ्रंट एंड की जो फाइल है उसको रन करवा देगी। अब इसके अल्टरनेट अगर हमें दूसरी तरह से ये फ्रंट एंड फाइल ओपन करनी पड़े तो हमने क्या करना है, हमने लेआउट के फ़ोल्डर पे आना है आर के अंदर यानी रिसोर्सेज के अंदर लेआउट के फ़ोल्डर में, और लेआउट के फ़ोल्डर में हमने एक्टिविटी डॉट मेन जो है ये इसकी बैक एंड फाइल फ्रंट एंड फाइल है, इसको यहाँ से रन कर लेना है। अब इसमें दो बटन्स दिए गए हैं, एक यूज़र का और एडमिन का। इनको हमने आईडीज़ जो हैं वो बटन एडमिन और बटन आईडी जो यूज़र है उसके नाम से हमने दो आईडीज़ दी हैं ताकि हम कोड पे जब इस पे एक्शन लिसनर लगाएं तो हम इसको इस्तेमाल कर सकें। अब बैकएंड फाइल के ऊपर हमने जितने भी फ्रंट एंड पे दो कंपोनेंट यूज़ किए थे बटन के, तो बटन यूज़र और बटन एडमिन के नाम से हमने इस बटन क्लास के जो कि प्री डिफाइंड है इसके हमने दो ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन कर लिए हैं बटन के।
अब हमारे पास मेन हमने एक्टिविटी जो है ये हमने खुद अपना नाम इसको खुद अपने से नाम दिया था मेन एक्टिविटी। एक्सटेंड्स का मतलब है कि राइट साइड पे सुपर या बेस क्लास है जिससे को इनहेरिट करके मेन क्लास को किया जा रहा है क्रिएट। अब इस ऐप कॉम्पैक्ट के अंदर ये बटन्स और फ्रंट एंड से रिलेवेंट जितने भी ये ओन क्रिएट के मेथड है। ओन क्रिएट बेसिकली जो है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर ये किसी भी एक एक्टिविटी का लाइफ साइकिल मेथड होता है। ये 5 से 6 मेथड्स होते हैं, ओन क्रिएट, ओन डिस्ट्रॉय, ओन स्टार्ट, ओन रीस्टार्ट, ओन रिज्यूम, ओन पॉज। तो ये इस मेथड्स के थ्रू एप्लीकेशन की एक एक्टिविटी जो है वो लाइफ साइकिल इनका चलता है। ओन क्रिएट और ओन डिस्ट्रॉय सिर्फ एक दफ़ा ही कॉल होते हैं एप्लीकेशन की क्रिएशन और एप्लीकेशन को मेमोरी से निकालने के लिए ओन डिस्ट्रॉय। बाकी जो हैं सारे वो बाद में इस्तेमाल होते हैं और बार बार इस्तेमाल वही कॉल होते जाते हैं। अब हमने सबसे पहले इनको डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेरेशन के बाद हमने इनकी इनिशलाइजेशन करनी है। इनिशलाइजेशन के लिए हमने फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू इनकी जो आईडीज़ असाइन की थी उनके थ्रू हमने उनको कॉल कर लेना। अब जैसे ही हमने उनको कॉल किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास इनिशलाइजेशन हो गई है उनकी। इसके बाद हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड के थ्रू इन बटन्स के ऊपर लिसनर ऐड कर देने हैं ताकि इन पे जब क्लिक किया जाए तो ये एक्शन परफॉर्म करें जो इनके अंदर इनकी बॉडी के अंदर हमने इस बॉडी के अंदर हमने इनको डिफ़ाइन करना है। अब वहाँ पे हमने स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू एक और एक्टिविटी जो है वो कॉल कर ली है। यानी कि जैसे ही बटन एडमिन पे क्लिक किया जाएगा तो वो एडमिन लॉगिन की स्क्रीन को डिस्प्ले कर दे और बटन यूज़र पे जब क्लिक करे तो वो उसको स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू न्यू इंटेंट की एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हमने इसको करंट एक्टिविटी और जिस एक्टिविटी पे मूव करना है वो दोनों एक्टिविटीज़ इसको मेंशन कर देनी है। अब जैसे ही वो मेंशन करेंगे वो उनको स्टार्ट करेगा ये मेथड और मेथड को स्टार्ट करने के बाद ये करंट एक्टिविटी जो कि मेन एक्टिविटी है इसको मेमोरी में से निकाल के तो नेक्स्ट इसको लॉगिन यूज़र की स्क्रीन यूज़र के लॉगिन या एडमिन के लॉगिन पे ले जाएंगे। अब देखते हैं कि एडमिन का लॉगिन किस तरह से काम कर रहा है। एडमिन के लॉगिन पे आ जाते हैं। अब ये हमारे पास एडमिन का लॉगिन है। एडमिन के लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स हैं जिन पे एक तो ईमेल और एक पासवर्ड जो है वो यूज़र ने ऐड करना है जो कि एडमिन कैटेगरी का यूज़र होगा। अब जैसे ही हमने इसको यूज़ करना है तो इस पे हमने एक इनपुट फील्ड जो है वो एडिट टेक्स्ट के नाम से दी है। लेबल जो लगाए हैं वो हमने टेक्स्ट व्यू के नाम से लगाए हैं। इसको टेक्स्ट के थ्रू हमने बता दिया कि ये ईमेल का लेबल है और पासवर्ड के लेबल को हमने पासवर्ड का लेबल बता दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स होती हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप हमें पासवर्ड के लिए नंबर पासवर्ड लिख दी है और ईमेल के लिए जो है वो टेक्स्ट ईमेल एड्रेस लिख दी है। अगर हम डिज़ाइन पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट जो है यहाँ तक ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप के हमारे पास ईमेल, फ़ोन, पोस्टल एड्रेस, मल्टी लाइन टेक्स्ट, टाइम, डेट, नंबर साइन, डेसिमल, ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप की इनपुट हमें मिल जाती हैं। इनपुट फील्ड्स मिल जाती हैं जिनका ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास जब कीबोर्ड इस पर क्लिक किया जाता है कर्सर तो कीबोर्ड उसके अकॉर्डिंग उनकी डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कीबोर्ड ओपन हो जाता है। अब इसके बाद जो इसका बैकएंड फाइल है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। अब हमारे पास फ्रंट एंड पे इनपुट फील्ड्स थी एडिट टेक्स्ट के, तो यहाँ पे हमने उसके दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, दो बटन्स थे, बटन बैक का और बटन लॉगिन का, तो वो उस पर हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन एपीआई जो कि गूगल की एक सर्विस है फायरबेस, उसके अंडर जो है इसकी डिफरेंट एपीआईज आती हैं जिनमें से हमने ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस जो है वो यूज़ की है इस पूरी एप्लीकेशन में। अब ऑथ के थ्रू हमने रजिस्टर यूज़र को करना है, यानी यूज़र की रजिस्ट्रेशन, उसका लॉगिन वो हमने इस ऑथ ऑथेंटिकेशन फायरबेस ऑथ के ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है। अब फायरबेस को इधर ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमने इस ग्रेडल स्क्रिप्ट में हमने ये देखा था कि हमने ये ऑथ की और डेटाबेस की जो लाइब्रेरीज़ ऐड करवाई हैं, डिपेंडेंसी ऐड करवाई है, ये ऐड करवाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर इसको ऐड करने के लिए जो है वो हम टूल्स पे क्लिक करके फायरबेस पे जाते हैं। जब हम फायरबेस का असिस्टेंट ओपन हो जाता है तो यहाँ पे हमें ये सर्विसेज मिल जाती हैं ऑथेंटिकेशन की। यहाँ पे हमने कस्टम ऑथेंटिकेशन को ओके करना है तो यहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड आ रहे हैं, डिपेंडेंसी भी ऐड है और प्रोजेक्ट भी कनेक्टेड है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रियल टाइम डेटाबेस है। तो रियल टाइम डेटाबेस पे भी हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो भी फायरबेस के साथ कनेक्टेड है और डिपेंडेंसी जो है वो भी हमारे पास करेक्टली एडेड है।
अब यूज़र की इस ऑब्जेक्ट को हमने इनिशलाइज़ करना, तो वो ओन क्रिएट के अंदर हमने इनिशलाइज़ करना है गेट इंस्टेंस के थ्रू। पहले तो हमने ये ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट किया, इसका पेरेंट का जो भी ऑब्जेक्ट क्लास है वो हमने कॉल करवाई, उसके बाद हमने गेट इंस्टेंस के थ्रू उसको कॉल कर लिया। नेक्स्ट हमने एडिट टेक्स्ट ईमेल और एडिट टेक्स्ट पासवर्ड के साथ जो है वो हमने फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू ईमेल और पासवर्ड की जो इनपुट फील्ड्स थी उनको हमने असाइन कर दिया। इसके बाद बटन्स को हमने असाइन कर दिया और इस पर बटन क्लिक लिसनर लगा दिए। अगर ये बटन बैक पे क्लिक करता है तो वापस उसको मेन एक्टिविटी पे ले जाएगा जहाँ पे यूज़र और एडमिन के नाम से दो बटन्स हैं। और अगर ये बटन लॉगिन पे क्लिक करता है तो सबसे पहले ये रीड करेगा इनपुट्स जो ईमेल और पासवर्ड की इनपुट फील्ड में ऐड की गई हैं। तो ये ईमेल में स्टोर करे एडिट टेक्स्ट ईमेल जो हमारे पास यहाँ पे हमने असाइन करवाई है कि फ्रंट एंड के ऊपर जो ईमेल वाली हमारे पास इनपुट फील्ड है जिसका ये आईडी है, इसको असाइन कर दिया था। असाइन करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया लॉगिन के बटन पे, तो ये वहाँ से गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू डेटा रीड करे, जो भी वहाँ पे लिखा गया उसको स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करे। और ईमेल हमेशा जो है वो स्मॉल केस में लिखी जाती है, यानी स्मॉल करैक्टर्स में, तो ये उसको टू लोअर केस के थ्रू स्मॉल में कन्वर्ट कर दे और इसको स्टोर करवा दे, असाइन कर दे ईमेल के स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल ईमेल में। अब जैसे ही नेक्स्ट पासवर्ड है तो पासवर्ड भी एज इट इज़ इसी तरह से लिखा जाएगा। और जैसे ही हमने कोई ईमेल जो है वो इनपुट रीड कर लिया है तो उनको हमने इनपुट्स को वेरीफाई करना होता है कि उनमें डेटा है। अब सबसे पहले हमारे पास क्योंकि ईमेल है तो ईमेल को हमने ये चेक किया कि क्या यूज़र ने वो ऐड की है। इस पे हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड इज़ एम्प्टी जो है वो ऐड किया। एडिट टेक्स्ट ईमेल डॉट सेट एरर के थ्रू हमने एरर शो करवाना है। अगर यहाँ पे इन ईमेल जो है वो उसका फाउंड नहीं होती, यूज़र ने ईमेल लिखे बगैर लॉगिन के बटन पे अगर क्लिक कर दिया तो एरर शो करेगा कि ईमेल जो है वो रिक्वायर्ड है। हर ईमेल के अंदर @ और डॉट होता है, तो उसके लिए हमने ये लॉजिक इम्प्लीमेंट की है। डॉट कंटेंस का मेथड जो है वो ईमेल के अंदर चेक करेगा कि क्या उसके अंदर @ है। अगर है तो वो ट्रू जो है वो रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे नॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने उसको रिवर्स कर दिया। इन्वर्स करने की वजह से जो है अब ये देखेगा कि @ वहाँ पे अगर नहीं है तो ये एरर इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट जो है ये डिस्प्ले करे। इसी तरह से पासवर्ड चेक करेगा और अगर कोई भी एरर नहीं है तो ये डायलॉग जो है वो शो करवा देगा वैलिडेटिंग इन्फो के नाम से। अब जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी तो ऑथ के अंदर साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड का एक मेथड है फायरबेस ऑथेंटिकेशन का, जिसको ईमेल और पासवर्ड के दो पैरामीटर सेंड किए जाते हैं, पैरामीटर पास किए जाते हैं, तो उसके थ्रू ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे यूज़र का जो ईमेल है वो डिस्प्ले क्रिएट कर देता है यूज़र को। अब इस मेथड के ऊपर इस कंप्लीट लिसनर को हमने ऐड कर दिया है। ये भी फायरबेस ऑथेंटिकेशन क्लास का मेथड है जिसके थ्रू इसकी वर्किंग जब कंप्लीट होगी तो ये उसको लिसन करेगा। जैसे ही ये ऑन कंप्लीट अपना इसके पास रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो टास्क के अंदर रिज़ल्ट आ गया इसके पास ऑथेंटिकेशन का रिज़ल्ट। अब जैसे ही ये रिज़ल्ट आ गया तो हमने चेक किया कि क्या टास्क के अंदर जो रिज़ल्ट है वो इज़ सक्सेसफुल है, यानी कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। अगर तो हो चुका है तो वो उसको लॉग्ड इन सक्सेसफुली का टोस्ट मैसेज शो करे, जो कि स्क्रीन पे एक पॉपअप अपीयर होगा और उसके बाद उसको एडमिन के मेन यानी डैशबोर्ड पे ले जाए। डैशबोर्ड पे ले जाएगा तो ये इसकी लॉगिन स्क्रीन को क्लोज़ कर देगा और लॉगिन स्क्रीन को क्लोज़ करने के बाद नेक्स्ट फर्दर मूव कर लेगा। और अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, ईमेल या पासवर्ड का इशू है, तो ये लॉगिन फेल्ड का मैसेज शो करेगा। एज इट इज़ इसी तरह से यूज़र का लॉगिन भी काम कर रहा होता है। इसके बाद है किस तरह से यूज़र को रजिस्टर करना है। तो यूज़र की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो यूज़र रजिस्टर का जो पेज है वो ओपन कर लिया। अब हमारे पास इसकी जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो एक तो नेम की है, एक यूज़र नेम की है, एक एड्रेस की है, मोबाइल की है, ईमेल और पासवर्ड है। अब ये हमारे पास 6 के करीब जो इसकी इनपुट फील्ड्स थी जो कि हमारे पास सारी की सारी एडिट टेक्स्ट में है। टेक्स्ट पर्सन नेम इसकी इनपुट टाइप है, सेकंड की भी टेक्स्ट पर्सन नेम है क्योंकि यूज़र नेम है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस है तो एड्रेस मल्टी टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट मल्टी लाइन, और इसके बाद इसको मिनिमम जो है वो लाइंस 2 कर दी हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल किया तो मोबाइल हमेशा नंबर्स में लिखा जाता है, तो उसके लिए हमने अच्छा ये मोबाइल की नेक्स्ट हमारे पास यूज़र नेम के बाद एड्रेस में टेक्स्ट मल्टी लाइन हो गया। इसके बाद मोबाइल किया तो वहाँ पे इनपुट टाइप जो है वो फ़ोन है, तो जैसे ही कीबोर्ड इस पर क्लिक किया जाएगा कीबोर्ड में फ़ोन कीबोर्ड जो है वो लेआउट के साथ आ जाएगा।
ईमेल पे किया तो वो ईमेल के साथ आ जाएगा, पासवर्ड है तो वो पासवर्ड पिन आ जाएगी। अब इन इनपुट्स के लिए हमने यहाँ पे ये डिफ़ाइन कर लिए सारे के सारे। अब यूज़र ने जब रजिस्टर करना है तो हमारे पास ये बेसिकली एक हमने स्ट्रक्चर इसका बना लेना यूज़र के नाम से। अब यूज़र का जब हमने बना लिया तो इसमें एक तो यूज़र का नेम होगा, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र टाइप, और इसके साथ इसकी एक यूआईडी जनरेट होगी फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू, जिसके थ्रू ये यूनिकली होगा। इसके बाद इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि बेसिकली इस क्लास का ये एज इट इज़ नेम से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो हमें डिफ़ाइन करना होता है कि जब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ स्टोर कर दे। अगर हम उसको अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यूज़ उसमें स्टोर करना चाहते हैं तो हमें पब्लिक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करना पड़ता है, यानी कि इसको पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। तो ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गए। किसी एक यूज़र जो हमने क्लास बनाई है उसकी एक डेटा मेंबर को वैल्यू स्टोर और उसमें से फेच करने के लिए जो है वो एक गेटर और एक सेटर का मेथड, यानी एक सेटर और गेटर के नाम से मेंबर मेथड जो है वो हमें डिक्लेयर करने पड़ते हैं या डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। तो उसके थ्रू हमने ये चीज़ परफॉर्म करनी होती है। अब जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट ये बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पे एक और नया डेटाबेस रेफरेंस का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर करवाया जिसके थ्रू डेटाबेस के अंदर हम जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं। बाकी एज इट इज़ फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू हमने इनको आईडीज़ बता के तो सारे को स्टोर कर लिया। अब बटन बैक पे क्लिक करेगा तो वो मेन एक्टिविटी पे जाएगा, बटन लॉगिन पे क्लिक करता है तो यूज़र लॉगिन पे जाएगा, और अगर बटन रजिस्टर पे क्लिक करता है तो एज इट इज़ सबसे पहले जो है सारी इन्फॉर्मेशन रीड की जाएंगी, रीड करने के बाद उनको वेरीफाई किया जाएगा यानी वैलिडेट किया जाएगा, फिर सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने यूज़र क्लास के एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देनी है विद यूज़र टाइप। अब जब ये चीज़ कर देनी है तो ऑथ का एक और मेथड है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, यानी कि एक और इसका मेथड जो है वो हमने कॉल किया जिसके थ्रू नया यूज़र जो है वो क्रिएट करेगा। क्रिएट यूज़र के साथ जो है वो फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे इस यूज़र को क्रिएट किया जाएगा और उसके ऊपर भी हमने कंप्लीट लिसनर लगा देना। अगर तो इसका जो है रिज़ल्ट जो है वो फेल आता है तो ये रजिस्ट्रेशन फेल्ड का मैसेज शो करे और सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है तो नेक्स्ट ये यूज़र की यूआईडी जो है वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर इस ऑथ डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यूआईडी के थ्रू जो है वो करंट जो भी यूज़र ने रजिस्टर की है उसकी आईडी को गेट करके यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। और ये डेटाबेस रेफरेंस के अंदर हमने एक और टेबल या एक नोड जनरेट करनी है। ये टेबल जो है इस फॉर्म बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस का कंसेप्ट है जिसमें टेबुलर फॉर्म में रोज़ कॉलम्स में डाटा होता है। यहाँ पे जो है वो सारे का सारा फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में नोड्स या ट्रीज़ में डाटा स्टोर होता है, तो वहाँ पे एज अ प्राइमरी की जो है वो यूज़र की यूआईडी ऐड करके यूज़र की वैल्यू जो है वो सेट वैल्यू मेथड के थ्रू यूज़र का सारा डाटा इस नोड के अंदर ऐड किया जाएगा। इस नोड ने ऐड होना है फर्स्ट, अगर तो वो क्रिएटेड नहीं है ऑलरेडी तो उसमें पहले क्रिएट होगी, क्रिएट होने के बाद एक और क्रिएट होगी उसकी यूआईडी के अकॉर्डिंग प्राइमरी की तरह, और उसके बाद उस पर ऑन कंप्लीट लिसनर जो है वो लग जाएगा। और अगर इसने डेटाबेस में सक्सेसफुली डेटा सेव कर लिया है, अगर तो नहीं कर सका तो ये अगेन रजिस्ट्रेशन फेल्ड का मैसेज शो करे, और अगर कर लिया है तो वो नेक्स्ट जो है यूज़र इन्फो नॉट सेव्ड का मैसेज शो करेगा, और अगर जो है सक्सेसफुली उसने डेटा भी सेव कर लिया तो मैसेज शो करेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और उसको यूज़र लॉगिन पे लेके जाएगा। अब जब इसने यूज़र लॉगिन पे लेके जाना है तो नेक्स्ट जो है हमारे पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। अब यूज़र मेन पे आ जाते हैं कि यूज़र ने अगर सक्सेसफुली लॉगिन भी कर लिया तो नेक्स्ट फर्दर क्या प्रोसीड करेगा। अब यूज़र ने जब लॉगिन कर लेना है तो उसके बाद यूज़र मेन पे आ जाएगा। यूज़र मेन पे जब आएगा तो ऑटोमेटिकली इसको कुछ इंटरफेस पे बटन्स अवेलेबल होंगे जिनके थ्रू एक तो चिल्ड्रन लिस्ट या फैमिली मेम्बर लिस्ट का अपॉइंटमेंट लिस्ट है, उस उन फैमिली मेम्बर्स या चिल्ड्रंस की अपॉइंटमेंट लिस्ट उसको शो होगी। इनको भी आईडीज़ अलाउ की गई हैं तो 3 बटन्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे, अपॉइंटमेंट का, चाइल्ड का या फैमिली मेम्बर का। यूज़र मेन के नाम से इसके पास या यूज़र डैशबोर्ड के नाम से हम यहाँ पे इसको टाइटल शो करवा देंगे। ऑथ के थ्रू हमने इनको मैनेज करना है तो नेक्स्ट हम इनको फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू जो है बटन्स को भी असाइन कर देंगे। और बटन्स के बाद अगर वो चाइल्ड पे क्लिक करता है तो यूज़र चिल्ड्रन लिस्ट के नाम से हमारे पास एक और क्लास है जिसको ये अपीयर करेगा, चिल्ड्रन लिस्ट। अब ये हमारे पास एक फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के ऊपर जो है एक तो बटन लगा हुआ है हमारे पास,
ऐड न्यू के नाम से, जिसके जो है वो उस पर क्लिक करके नया यूज़र ऐड कर सकता है। और दूसरा हमने वहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू के नाम से एक लिस्ट ऑफ कंपोनेंट जो है वो डिफ़ाइन किया है, जिसके ऊपर सारा चिल्ड्रंस का डाटा या फैमिली मेम्बर्स का डाटा जो है वो डिस्प्ले होगा। अब इसके बैकएंड के लिए जो है हमारे पास कोड वो यूज़र चिल्ड्रन लिस्ट के नाम से है। अब हमें, क्योंकि सबसे पहले तो हमें डेटा ऐड करना होगा, तो डेटा ऐड करने के लिए यूज़र चिल्ड्रन लिस्ट है। यूज़र चिल्ड्रन या फैमिली मेम्बर ऐड के नाम से हमारे पास एक इंटरफेस है, जिस पे उसने जब यूज़र या किसी यूज़र ने अपने फैमिली मेम्बर या चिल्ड्रन का डेटा ऐड करना है, तो सबसे पहले जो है वो नेम ऐड करेगा, फिर DOB डेट ऑफ बर्थ ऐड करेगा, और उसके बाद एक स्पिनर है हमने यूज़ किया। अब स्पिनर जो है वो हमने इस्तेमाल जब करना है तो उसने कुछ इस तरह से शो होना है। स्पिनर को हमने एक ID दे दी, और जो हमने वैल्यूज़ के अंदर एक जेंडर के नाम से अरे डिफ़ाइन की थी, उसमें मेल और फीमेल जो है वो हमने लिखा था, मेल और फीमेल, इसका नाम हमने उसको दे के तो यहाँ पे हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब इन सारे कंपोनेंट्स को हमने डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेरेशन के बाद हमने इनकी इनिशियलाइजेशन भी कर दी। अब जैसे ही बटन सेव पे क्लिक होगा तो वो आईडी हमने रेफरेंस डॉट पुश मेथड के थ्रू एक आईडी जनरेट करनी है और उसको गेट कर लेना है। अब जैसे ही वो आईडी गेट होगी तो ऑटोमेटिकली नेम DOB हमने गेट कर लेना। अब स्पिनर में से हमने डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम के थ्रू जो है जो भी मेल या फीमेल में से जो भी वैल्यू सेलेक्ट की गई है उसको रीड करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने वेरिएबल में स्टोर कर लेना, जो कि जेंडर, DOB और नेम और ID के साथ है। अब इनको हमने वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट करने के बाद हमने चाइल्ड क्लास एक और बनाई, उसको डेटा मेंबर्स असाइन किए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया, पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद सारे डेटा मेंबर्स यानी मेंबर मेथड जो हैं गेटर और सेटर वो हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब इस एक क्लास के अंदर हमने स्टोर कर देना है, उसको डेट एम्प्टी कर देनी है, और उसके बाद नॉट वैक्सीनेटेड के नाम से जो है वो एक उसको स्टेटस दे देना, और UID यानी कि हमने ऐड कर देनी है, जिसके थ्रू हम डेटा को सेव करवा रहे हैं कि ये इस एक स्पेसिफिक यूज़र के अल्टरनेट ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब रेफरेंस डॉट चाइल्ड के थ्रू हमने एक और चिल्ड्रन के नाम से एक नोड बना ली। नोड बनाने के बाद वहाँ पे हमने प्राइमरी की के तौर पे जो है प्राइमरी की के तौर पे हमने एक और चिल्ड्रन के अंदर एक ID ऐड की। अब ID जो है वो उस चिल्ड्रन की ID है, और बाद में हमने वो डेटा जो है वो सेट कर देना है। अब डेटा जब सेट होगा तो उस पर ऑन कंप्लीट लिसनर लगाया। अगर सक्सेसफुली डेटा सेव हो जाता है तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो करे और यूज़र चिल्ड्रन लिस्ट के ऊपर ले जाए। अब आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले रेफरेंस के आगे नोड जो है वो हमने डॉट चिल्ड्रन की ऐड की है, उसके बाद प्राइमरी की के तौर पे ID ऐड की है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू को सेव कर दिया चिल्ड्रन की सारी लिस्ट को। अब जब हमने डेटा डिस्प्ले करना है तो हमें सबसे पहले जो है वो रिक्वायर्ड होती है एक चीज़, आइटम लिस्ट। अब हमने जब चिल्ड्रन का डाटा डिस्प्ले करना है तो सबसे पहले तो हमें एक चाहिए चिल्ड्रन की लिस्ट, यानी एक इंटरफेस चाहिए जिस पे हमने रिसाइकलर व्यू ऐड किया हो। उस रिसाइकलर व्यू में डाटा कैसे सेव करना है उसके लिए हमें एक कार्ड लेआउट चाहिए। अब ये कार्ड लेआउट हमने डिफ़ाइन किया है। इसमें पेरेंट जो है कार्ड व्यू हमने यूज़ किया है। इसके बाद लीनियर लेआउट, और उसके साथ हमने जो जो वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी थी वो हमने सारी शो करवा दी। अब इस तरह से हमारे पास डाटा जो है वो शो होगा। दो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स है। तीसरी हमारे में चाहिए चाइल्ड क्लास की, जो भी हमें डेटाबेस के अंदर डेटा वो हमें चाहिए। अब इसमें भी बाकी जो है वो कंपोनेंट, एक तो ऐड का बटन था जिस पे क्लिक करके उसने ऐड चिल्ड्रन या ऐड फैमिली मेम्बर के इंटरफेस पे जाना है। फिर फायरबेस ऑथर डेटाबेस रेफरेंस चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू हमने डेटा को वेरीफाई करना है कि इस एक चिल्ड्रन सबसे पहले तो सारे चिल्ड्रंस का डाटा उठाएगा, लिस्ट उठाएगा, उसमें से फिर उसने जो जो इस करंटली लॉग्ड इन यूज़र के साथ ID मैच करेगी उसको वो नेक्स्ट पास आउट करेगा। इसके बाद हमें रिक्वायर्ड है इनिशियलाइजेशन के साथ हमें जो है सारी की सारी वैल्यूज़ स्टोर करेगा। अब जब वैल्यूज़ इसमें स्टोर होंगी, अरे लिस्ट में हमें डाटा सारा चाहिए तो हमने उसको पास कर दिया कि ये अरे लिस्ट जो है ये चाइल्ड क्लास के डाटा के लिए अपना स्ट्रक्चर सेट करे। रिसाइकलर व्यू को इनिशलाइज़ कर लेना है। इनिशलाइज़ करने के साथ हमने इसको लेआउट मैनेजर और हैज़ फिक्स साइज ट्रू कर देना है। अब ये प्री डिफाइंड होता है। ऑन क्रिएट की तरह ऑन स्टार्ट जो है ये भी एक हमारे पास
मेथड है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड है जिसके अंडर हमने काम करना है। अब इसमें हमने डेटा को लोड करना, तो लोड करने से पहले हमें अरे लिस्ट को क्लियर कर लेना। जब अरे लिस्ट हमारे पास क्लियर हो जाएगी तो रेफरेंस, अब एज इट इज़ वैसे ही जिस तरह हमने डेटा को ऐड किया था, रेफरेंस में से हमने नोड बताई चिल्ड्रन, इसके बाद हमने वैल्यू इवेंट लिसनर लगा के सारा डाटा जो है वो स्नैपशॉट के थ्रू हमें मिल जाना है। हमने ये देखा कि स्नैपशॉट के अंदर इस चिल्ड्रन नोड के अंदर कोई डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डिस्प्ले करेगा ग्रेटर दैन ज़ीरो, और अगर नहीं डेटा मिला तो वो नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज शो कर दे। और अगर डेटा मिल गया तो नेक्स्ट ये एक हमने फॉर लूप के थ्रू सारा डेटा जो है वो फैच कर लेना है। जब डेटा सारा फैच होगा हमारे पास तो वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने गेट वैल्यू मेथड के थ्रू जो है वो हमने गेट करके चाइल्ड के नाम से एक जो ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का उसमें स्टोर कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ से यूज़र की आईडी को गेट करके, तो जिस एक रिकॉर्ड में की यूज़र आईडी मैच करेगी इसके साथ वो अरे लिस्ट में सिर्फ ऐड करे, तो इस तरह से इस करंटली लॉग्ड इन यूज़र की आईडी के साथ मैच करके तो वो उस यूज़र की लिस्ट को पॉपुलेट कर देगा। अब जब लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी तो फिर हमने एक अडाप्टर क्लास, हमें चौथी जो चीज़ है वो अडाप्टर क्लास चाहिए। अडाप्टर क्लास क्या होती है? अडाप्टर क्लास हमारे पास एक ऐसी क्लास होती है जिसके थ्रू हम डाटा कार्ड लेआउट को पॉपुलेट करवाते हैं। अब इस क्लास में हमारे पास चाइल्ड अडाप्टर यूज़र जो है ये हमारे पास एक यूज़र, ये एक हमारे पास क्लास है कस्टम जो हमने डिफ़ाइन की है। इसमें पेरेंट क्लास हमारे पास सुपर क्लास या बेस क्लास जो है वो हमारे पास रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर की है। इसमें हमने एक व्यू होल्डर माई व्यू होल्डर के नाम से एक क्लास डिफ़ाइन की है जिसमें हमने कार्ड लेआउट पे जितना डाटा शो करवाना था वो हमने इसको इनिशलाइज़ करवाया है। हमने इनिशलाइज़ करवाने का तरीक़ेकार ये है कि हमने सारे कंपोनेंट्स को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद उनको माई व्यू होल्डर के कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इनिशलाइज़ कर लिया। अब जब हमने पेरेंट सुपर क्लास को इसमें इनहेरिट करना है एक्सटेंड्स के थ्रू, एक्सटेंड्स के राइट साइड पे पेरेंट क्लास, लेफ़्ट साइड पे चाइल्ड क्लास होती है जिसको सब क्लास और सुपर क्लास बेस क्लास भी कहा जाता है पेरेंट क्लास को। अब इसी तरह से इसमें जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इनिशलाइज़ कर लिया, इसका कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया तो ये डिफ़ॉल्टली नहीं चलेगा। अब हमने इसको बताया कि जो हमने ये कार्ड लेआउट बनाया है इस लेआउट के ऊपर हमने सारा डेटा बताना है, तो ये ओन क्रिएट व्यू होल्डर, ओन बाइंड व्यू होल्डर, और उसके बाद हमारे पास गेट आइटम काउंट, यहाँ पे अरे साइज़ जो है इसको मिल जाएगा जिसके थ्रू उतने कार्ड्स ये जनरेट कर देगा। अब सबसे पहले हमने डाटा जो है वो अरे लिस्ट में से निकाल के एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया और यहाँ पे ये देखा कि अगर नॉट वैक्सीनेटेड है यानी इसका स्टेटस जो है अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो उसको विजिबल कर दे बटन अपॉइंटमेंट को। तो अगर वो यहाँ पे हमने इसको हाइड कर लिया था, गोन के नाम से डिसअपीयर कर दिया था बटन को। अगर स्टेटस जो है वो वैक्सीनेटेड होगा तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि स्टेटस अगर वो उसने वैक्सीनेशन करवा चुका है पहले ही तो वो उसको इनविजिबल यानी गोन ही रहने उसको अपीयर ही नहीं होने देगा। अब सारा डाटा जो है वो हमने उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स गेटर मेथड्स हैं गेटर मेथड्स के थ्रू हमने उसको कॉल करवा के कर देना। अब उसने अपॉइंटमेंट अगर करनी है तो नेक्स्ट ये एक्टिविटी यूज़र मेक अपॉइंटमेंट के नाम से है, वहाँ पे इसको लेके जाएगा। तो वहाँ पे यूज़र जो है वो अपने फैमिली मेम्बर या चिल्ड्रन का आईडी और नेम जो है नेक्स्ट एक्टिविटी को पुट एक्स्ट्रा मेथड के थ्रू जो है वो कॉल किया सेंड किया जा रहा है और वहाँ पे उसको भेजा जा रहा है। अब जब यूज़र मेक अपॉइंटमेंट का फॉर्म जो है वो अपीयर हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स हैं, एक तो नेम की है और एक स्पिनर है हमारे पास हॉस्पिटल का, जो कि एडमिन ने जितने हॉस्पिटल ऐड किए होंगे वहाँ से इसको वैल्यू सारी मिलेंगी और डायनामिकली वो पॉपुलेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसका बैकएंड कोड देखते हैं यूज़र मेक अपॉइंटमेंट का। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी फ्रंट एंड पे स्पिनर और रे लिस्ट वगैरह रिक्वायर्ड थी वो हमने कर ली। अब यूज़र का आईडी और नेम हमें मिलना था, आईडी हमें मिलनी थी, वो उसके अकॉर्डिंग हमने आईडी के लिए और चाइल्ड के लिए एक यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। इन सभी को हमने इनिशलाइज कर लेना है। इंटेंट यानी एक्टिविटी में से हमने गेट इंटेंट मेथड के थ्रू उसको बताया कि जो हमने इसको वैल्यूज़ भेजी थी चाइल्ड आईडी के नाम से वो उसको गेट कर ले, और गेट करने के बाद नेक्स्ट इसके थ्रू हम डेटाबेस में से उस चिल्ड्रन का डाटा जो है वो फेच करेंगे।
ऑन स्टार्ट मेथड पे आएंगे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो चिल्ड्रन का डेटा जो है वो गेट करना है। तो वहाँ पे हमने बताया कि ये चिल्ड्रन की नोड में जहाँ पे आईडी मैच करे उस एक सिंगल रिकॉर्ड को रीड कर ले इस मेथड के थ्रू। अगर डेटा मिल जाता है तो ये मैसेज शो करवाएगा, उसको फैच करके तो डेटाबेस में से वो जो फैच किया चिल्ड्रन का डाटा वहाँ पे ये इसको नेम के साथ जो है उसका डिस्प्ले कर देगा इनपुट फील्ड में। और हॉस्पिटल्स का डाटा जो है वो वहाँ पे एज इट इज़ हॉस्पिटल्स की नोड में से सारी हॉस्पिटल्स का डाटा जो है वो फैच करे, उसको वेरीफाई करे कि हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड मिल गया है, सारे के सारे फॉर लूप के थ्रू हॉस्पिटल्स को जो है वो अरे लिस्ट में ऐड कर दे। अब जब ऐड कर देगा तो स्पिनर अडाप्टर के थ्रू जो है एक अडाप्टर हमने डिफ़ाइन करना स्पिनर अडाप्टर के नाम से, उसको हमने ये सारी वैल्यूज़ पास कर देनी है और उसको ये भी बता देना कि अरे लिस्ट के अंदर हॉस्पिटल्स की सारी लिस्ट है। अब जैसे ही वो लिस्ट जो है वो स्पिनर हॉस्पिटल के ऊपर हम सेट अडाप्टर के थ्रू करेंगे तो वो डाटा जो है हॉस्पिटल्स का वहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। अब वहाँ से वो हॉस्पिटल्स एक से ज़्यादा होंगे या एक कम से कम होगा। अब जैसे ही वो सारा रिकॉर्ड हो गया तो उसने बटन सेव पे क्लिक करना है। बटन सेव पे क्लिक करने के बाद अपॉइंटमेंट क्लास का हमने एक और क्लास बनाई है जिसमें ऐप आईडी और हॉस्पिटल के नाम से दो डेटा मेंबर होंगे, लेकिन चाइल्ड क्लास के भी हमने एज आ पेरेंट क्लास जो है वो यूज़ किया है। अपॉइंटमेंट के अंदर चाइल्ड का भी सारा डाटा होगा तो इस तरह से इसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और फिर नेक्स्ट इसके गेटर सेटर मेथड जो है वो डिफ़ाइन कर देंगे। अब इन सारे का डाटा जो है वो चिल्ड्रन क्लास में से हमने उठा के ऑब्जेक्ट में से इस अपॉइंटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर करके विद पेंडिंग स्टेटस जो है वो हमने भेज देना। अब जैसे ही वो स्टेटस पेंडिंग के साथ वहाँ पे जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको वहाँ पे सर्च करके तो उसकी वर्किंग जो है वो हो जाएगी। अब अपॉइंटमेंट्स के नाम से एक नई नोड या एक नया टेबल ऐड होगा, वहाँ पे चिल्ड्रन आईडी के बाद ये सेट वैल्यू मेथड के थ्रू अपॉइंटमेंट्स का सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। अब जब ये सारा डाटा वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा तो नेक्स्ट ये फर्दर प्रोसीड करेगा। अब इसके बाद जो है वो यूज़र ने अब अपॉइंटमेंट्स इसने अपनी देखनी है अपने, तो अपॉइंटमेंट लिस्ट के नाम से इसके पास यूज़र के पास होंगी। तो ये इसके पास एक यूज़र बुक अपॉइंटमेंट बुकिंग के नाम से है एक इंटरफेस। इस पे भी एक रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है जहाँ पे इसकी फैमिली मेम्बर या चिल्ड्रन की सारी रिसाइकलर व्यू के थ्रू जो है वो सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले करेगा। तो एज इट इज़ सारे मेंबर हमने रिसाइकलर व्यू का तरह जो 4-5 चीज़ें जो पढ़ी थी, एक आइटम एक हमारे पास कार्ड व्यू होगी अपॉइंटमेंट यूज़र के नाम से, एक हमारे पास इस तरह से एक कार्ड व्यू होगा, कार्ड व्यू के साथ हमारे पास एक अडाप्टर क्लास होगी अपॉइंटमेंट यूज़र। तो ये हमारे पास अडाप्टर क्लास है, इसको उसके अकॉर्डिंग हमने अपॉइंटमेंट यूज़र के नाम से जो लेआउट फाइल बनाई है वो पास की। तो इसके थ्रू हमने बाकी जो काम है वो एज इट इज़ करना है कि हमने सबको इनिशलाइज़ कर लिया, रिसाइकलर व्यू को असाइन कर दिया, ऑन स्टार्ट में जाके हमने अपॉइंटमेंट्स में से सारा एक दफ़ा डाटा जो है वो फैच कर लिया। अब इसे यूज़र की अपॉइंटमेंट इसकी आईडी के साथ जो है वो वहाँ पे सेव की गई थी। चिल्ड्रन का सारा डाटा चिल्ड्रन के अंदर जो है वो यूज़र की आईडी थी कि किसी यूज़र ने फैमिली मेम्बर या चिल्ड्रन का डाटा जो है वो ऐड किया है, तो उसकी आईडी के साथ वो इक्वल्स यानी मैच करेगा तो फिर वो उसको डिस्प्ले करवा दे अडाप्टर क्लास के मेथड के थ्रू। तो ये सारा काम जो है वो इस तरह से अंजाम होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एडमन की मेन क्लास फाइल है। अब एडमन की मेन क्लास जब काम करेगी, इसको इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड किया गया 3, इसको भी बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं 4। लॉगआउट पे क्लिक करता तो वो लॉगआउट होके ऑथ वेरिएबल के थ्रू, अगर इसने लॉगआउट पे किया तो ऑथ डॉट साइन आउट करके तो ये यूज़र की एप्लीकेशन में लॉगड इन यूज़र की सारी ईमेल वगैरह जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो एम्प्टी कर देगा यानी क्लियर कर देगा, तो वो वापस चला जाएगा। हॉस्पिटल लिस्ट पे क्लिक करेगा जब ये, तो ये एक और इंटरफेस पे आएगा। तो हॉस्पिटल लिस्ट में भी चिल्ड्रन लिस्ट की तरह जो है वो एक रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है और एक बटन जो है इसको मिल जाएगा। बटन ऐड पे क्लिक करता है तो ये बटन ऐड पे आ जाए जहाँ पे इसने नेम कॉन्टैक्ट और एड्रेस एक नए हॉस्पिटल का जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। अब जैसे ही ये इस चीज़ को कंप्लीट करेगा तो नेक्स्ट फर्दर ये डेटाबेस में डेटा जो है वो इसका सेव हो जाएगा हॉस्पिटल का। अब डेटाबेस में डेटा जब सेव होगा तो बाकी एज इट इज़ वही इनिशलाइजेशन डिक्लेरेशन एज इट इज़ वही है, डेटा वेरीफाई होगा,
डेटा वेरीफाई होने के बाद हॉस्पिटल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा, और वहाँ पे भी एक नोड जो है वो क्रिएट हो जाएगी हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल आईडी को एज अ प्राइमरी की स्टोर करके सेट वैल्यू मेथड के थ्रू स्टोर करेगा और उस पर कंप्लीट लिसनर लगा देगा। अब जब हॉस्पिटल सेव हो जाएगा तो वो नेक्स्ट स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू उसको वापस हॉस्पिटल लिस्ट पे ले जाएगा। तो इसमें भी रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है। जब इसने रिसाइकलर व्यू के थ्रू इनिशलाइज़ करने के बाद इसने हॉस्पिटल्स में से वैल्यू गेट करनी है, यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है वो उसको अपीयर हो जाएगी। तो सारी लिस्ट जो है हॉस्पिटल अडाप्टर के थ्रू जो है इसको हो जाएगी अपीयर। तो हॉस्पिटल अडाप्टर हमारे पास जो है यहाँ पे इसको मिल जाएगा। अब इसने यहाँ पे अगर किसी हॉस्पिटल को डिलीट करना है तो इसको एक इंटरफेस मिला होगा डिलीट बटन का। अब डिलीट के बटन पे अगर ये यूज़र एडमिन जो है वो क्लिक कर देता है तो ये उस हॉस्पिटल को मेमोरी में से फायरबेस डेटाबेस में से हॉस्पिटल्स में चेक करे जहाँ पे वो एक यूज़र जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी आईडी मैच कर रही है, वहाँ पे डॉट सेट वैल्यू नल कर देगा। तो ऑटोमेटिकली सेट वैल्यू या सेट वैल्यू नल या रिमूव वैल्यू का मेथड होता है, उस इन दोनों के थ्रू जो है वो वैल्यू उस आईडी के साथ जहाँ पे मैच कर रही है वो रिमूव हो जाएगी और इसको वापस एडमिन हॉस्पिटल लिस्ट पे ले जाएगा। तो ये इसकी फंक्शनैलिटीज़ थी। इसके बाद अगर इसने इसको किसी अपॉइंटमेंट इसने देखनी है किसी चिल्ड्रन की, तो ये उसका कार्ड लेआउट है जिसके ऊपर एक बटन इसको अप्रूव का नाम से दिया गया। अगर ये इस अप्रूव के बटन पे क्लिक करता है तो ये अडाप्टर के थ्रू जो है अडाप्टर अपॉइंटमेंट अडाप्टर एडमिन, यहाँ पे अगर इसने क्लिक कर दिया है अप्रूव का बटन तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव का बटन जो है उसको असाइन करने के बाद हमने हाइड कर दिया है। अब इसकी लॉजिक जो है ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमने जो है वो बनाई है कि अगर अपॉइंटमेंट की अगर तो पेंडिंग है तो अप्रूव का बटन विजिबल हो जाए, और अब पेंडिंग के अलावा अगर अपॉइंटमेंट का कोई भी और स्टेटस है जैसे कंप्लीटेड या वैक्सीनेटेड तो वो उसको जो है चेंज कर दें। अब ये आईडी जो है नेक्स्ट उसको अपॉइंटमेंट अप्रूव के एक्टिविटी पे लेके जा रही है। अपॉइंटमेंट अप्रूव की जो इंटरफेस है वहाँ पे इसको एक तो डेट इसने असाइन करके अप्रूव के बटन पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली जो है वो सारी की सारी आईडी जो है वो आईडी इसको मिली होगी, वहाँ से इसने डेटा फैच करना है, उसमें डेटा की जो सेटिंग है वो चेंज करके उसने सेव कर देनी है। अब सबसे पहले तो ऑन स्टार्ट के अंदर इसने डेटा जो है वो अपॉइंटमेंट के अंदर जो अपॉइंटमेंट आईडीज़ को मिली है वहाँ से इसने डेटा एक सिंगल वैल्यू का सारा एक सिंगल अपॉइंटमेंट का सारा डेटा फैच किया और वहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया, इस अपॉइंटमेंट के अंदर इसने स्टोर कर दिया। अब जब इसने डेट इसमें असाइन करके वेरीफाई करने के बाद इसमें इसने डेट वगैरह चेंज करनी है और स्टेटस अप्रूव कर देना है, तो ये जो है नेक्स्ट डेटाबेस में उसी अपॉइंटमेंट्स के टेबल में जहाँ पे वो आईडी मैच करेगी वहाँ पे अगेन उसी डेटा को अपडेट कर दे, तो जो वैल्यूज़ चेंज हुई हैं वो वहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। तो ये रिक्वेस्ट अप्रूव्ड का जो मैसेज शो करेगा और उसके बाद जो है ये वापस एडमिन अपॉइंटमेंट लिस्ट पे चला जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास एप्लीकेशन की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो थी वो डिस्प्ले हो रही थी। शुक्रिया।